आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। पिछले ही साल लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। हमारे देश में चुनाव होते ही रहते हैं आए दिन, और जब चुनाव होते हैं तो नेता हमारे दरवाजे पर आते हैं। वो भी आते हैं, उनके पत्नी भी आते हैं, उनके कार्यकर्ता भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं और हाथ जोड़ जोड़ करके कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए तमाम काम करेंगे, हम आपके घर पर आकर के आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिर वो हमसे वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद बनते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और फिर होता है उनका भी वीआईपी मूवमेंट। जिन सड़कों पर वो पैदल चल करके वोट मांगते हैं और नेता मंत्री बनने के बाद उन्हीं सड़कों पर उनके लिए उन आम लोगों को रोक दिया जाता है जिनके पैरों में गिर करके नेताजी कुछ दिन पहले वोट मांग रहे थे। कानपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो शायद सामने आ गया, लेकिन हर रोज हर शहर में लोगों को नेताजी के वीवीआईपी मूवमेंट से समस्या होती है, क्योंकि नेताजी निकलने वाले होते हैं तो गाड़ियों को रोक दिया जाता है, मोटरसाइकिल चलाने वालों को, साइकिल चलाने वालों को रोक दिया जाता है, कभी कभार तो पैदल चलने वालों को भी रोक दिया जाता है। कानपुर में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मंत्री केशव मौर्य साहब का रूट लग गया। वो आ रहे थे कानपुर, सड़क पर वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर लोगों को रोक दिया गया, ट्रैफिक को रोक दिया गया। रोहित खन्ना नाम के एक शख्स अपनी गाड़ी लेकर के आए और उन्होंने कहा कि अभी टाइम है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी मां हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे उन्हें मिलने जाना है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने कहा बिल्कुल नहीं जाने देंगे। उसने कहा कि भाई ये मेडिकल इमरजेंसी है, हमें जाना है। लेकिन पुलिस वालों ने कहा नहीं, जाओगे तो ये, जाओगे तो वो। यहां तक कि रोहित खन्ना ने कहा कि चलिए मुझे गाड़ी तो किनारे लगाने दीजिए। जैसे ही गाड़ी किनारे लगाने के लिए रोहित गाड़ी लेकर के गए, पुलिस के एक सिपाही ने 2 लाठी मार करके उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया, सीट पर गिर गया। गनीमत रही कि रोहित को चोट नहीं आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रोहित की गाड़ी की है जिसमें शीशे बिखरे हुए हैं, उनके सामान पे ऊपर शीशे हैं। और रोहित का कहना है कि उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आपको चालान काटना है काटिए, पर मैं गाड़ी किनारे खड़ी कर रहा हूं, मुझे आगे जाने दीजिए, मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं गाड़ी खड़ी करके पैदल चला जाऊंगा, मेरी मां हॉस्पिटल में है। लेकिन ना, नेताजी का वीवीआईपी मूवमेंट है, पुलिस वालों की तो जिम्मेदारी है। और पुलिस वाले वर्दी में तो शायद अपने आप को खुदा समझते हैं, आम लोग उनके लिए कीड़े मकोड़े होंगे। खुदा भी आम लोगों को की भक्ति और उनकी चीख पुकार सुन करके उनके काम करता है, उनकी प्रार्थनाएं सुन करके उनको वरदान दे देता है, उनकी बातें मान लेता है। लेकिन ना, पुलिस वाले कहां मानेंगे। मारे 2 शीशे टूट गए, 2 लाठी टूट गया, गाली गलौज तक किया गया। सुनिए खुद खन्ना साहब से जिन पर ये गुजरी है। क्या नाम है आपका, क्या प्रश्न है? रोहित खन्ना है और मैं सिटी क्लब का मालिक हूँ। मैं अभी ऑफिस से हॉस्पिटल जा रहा था, मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए मैं अपने घर के रास्ते पे था जहाँ पे पुलिस वालों ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ था। पुलिस वाले ने बोला कि गाड़ी साइड लगाओ, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मैंने बोला भैया मेरे को गाड़ी साइड लगाने दो, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँगा। उस पर उसने बोला, उसको लगा मैं जा रहा था, लेकिन उसने मेरी गाड़ी पे उसी समय 2 लाठी चलाई, गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद उसने बोला जो करना है कर लो। उसके बाद वो उसकी मैंने फ़ोटो ली, उन्होंने बोला कुछ नहीं होने वाला इस मामले में। फिर कार का शीशा तोड़ा है उन्होंने, मेरी साइड का 2 लाठी चलाई थी, कार का शीशा तोड़ा है, जिसके मैं अभी आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ। क्या कहा आपने, चालान कर दो अपनी? मैंने उनसे बोला भी था कि बॉस अगर आपको थोड़ी समस्या हो रही हो, मैं गाड़ी साइड लगा, आप चालान कर दो, लेकिन मैं जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है इस समय। उस पर उन्होंने एक ना सुनी, उन्होंने तुरंत गाड़ी पे 2 लाठी चला दी, जिससे मेरी गाड़ी का कांच टूट गया। जाम लगा था, क्या जानकारी हुई आपको? हमें जो बताया गया था कि कोई वीआईपी मूवमेंट चल रही है, आगे नहीं जाएगी। भैया हम लोग तो इसी सांसद जी के घर के बगल में रहते हैं, हम लोग के लिए आए दिन वीआईपी मूवमेंट डेली। अगर आप ट्रैफिक डाइवर्ट करके रखोगे तो आदमी को तो असुविधा होगी ना उस चीज़ को लेकर के। अच्छा, मैंने उनको बोला भी मैं गाड़ी साइड लगा रहा हूँ, आप चाहे तो चालान कर दो, लेकिन आप ऐसे आप किसी का नुकसान तो नहीं कर सकते ना वीआईपी मूवमेंट के नाम पे। क्या चाहते हैं आप? जो मेरा नुकसान हो उस नुकसान की भरपाई हो जाए, उसके लिए जो कदम उठाया जाएगा हम लोग उठाएंगे।
सिपाही पे कार्रवाई की मांग भी होगी कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और आम आदमी के साथ ये दुर्घटना ना हो। तो आपने खन्ना साहब को सुना कि खन्ना साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी आप बीती डिटेल तरीके से बताई। उन्होंने कहा कि वो तो आगे जाने के लिए कह भी नहीं रहे थे, वो कह रहे थे मैं गाड़ी किनारे लगा लेता हूँ, हॉस्पिटल पास में है, मैं पैदल चला जाऊँगा। पर नहीं, उन्होंने कानपुर में जो सिपाही हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दी है। इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया है। एक पत्रकार ने इस पर वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट से जनता परेशान हो रही है। रोहित खन्ना जा रहे थे और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। तो पुलिस ने रिप्लाई किया है कि ये हम आपके सामने वो ट्वीट दिखा भी रहे हैं। ये पुलिस कमिश्नरेट कानपुर का वेरीफाइड हैंडल है। पुलिस ने लिखा है, उक्त प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 10/4/25 को माननीय उप मुख्यमंत्री की फ्लीट सेल टैक्स रोड के पास से गुजर रही थी। यहां यातायात व्यवस्था हेतु मौजूद पुलिस बल द्वारा नियमानुसार यातायात को संचालित किया जा रहा था। इस दौरान एक वाहन संख्या का नाम है को पुलिस द्वारा फ्लीट के बीच में नहीं घुसने के रोकने के लिए इशारा डंडा उठाकर किया गया, जिसमें वाहन गतिमान होने के कारण चालक की पिछली खिड़की के शीशे से डंडा टकराने से शीशा टूट गया है। इसमें वाहन चालक से संपर्क न होने पर उनके पिताजी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कार के टूटे शीशे को बदलवाने की अपेक्षा की है, जिसे कल बदलवा कर वाहन ठीक करा दिया जाएगा। वाहन स्वामी संतुष्ट है एवं अन्य कोई कार्रवाई नहीं चाहते, किंतु भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति यानी रिपीट ना हो, इसके लिए एसीपी स्वरूप नगर को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यानी पुलिस ने माना ही नहीं कि डंडा मारा गया, उन्होंने बोला कि वो गतिमान था। मतलब जो वो तेज रफ्तार में, सोचिए ट्रैफिक रुका हुआ है, कोई गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में लेके आएगा कि और डंडा लग गया, मतलब डंडा ले खड़ा हुआ लग गया अपने आप और शीशा टूट गया। क्या ये पॉसिबल है? ये मनोहर कहानी पे आप यकीन करेंगे, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा। पुलिस वाले हैं, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और रोहित खन्ना ने इस पूरे मामले में अपनी जो है शिकायत भी दर्ज कराई है। वो शिकायत भी हम आपके सामने पढ़ देते हैं सिपाही के खिलाफ। सिपाही की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप, और ये रोहित खन्ना ने ही ये तस्वीर जो है वो साझा की है हमारे साथ, और उनका बयान भी हमने आपको सुनवा दिया है। और इस पूरे मामले में वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, और सिपाही का नाम भी, और उनका कहना है कि सिपाही ने उनके साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौच भी की है। शायद अब बात पुलिस का कहना है, जो पुलिस का ट्वीट है उसके माध्यम से तो साफ है कि पुलिस ने बातचीत कर ली है। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस से कौन भिड़े, और रोहित खन्ना ने इतनी हिम्मत कर दी कि उन्होंने ये बात बोली। अक्सर एम्बुलेंस फंस जाती हैं, प्रधानमंत्री की रैली हो, मुख्यमंत्री की रैली हो, खूब रैलियों में जाम लगता है, वीवीआईपी मूवमेंट होता है। और दिल्ली में तो खैर आम है, यहाँ के लोगों को तो आदत है, क्योंकि यहाँ पर देश भर के तमाम नेता, मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, तमाम सेनाओं के अधिकारी रहते हैं, तो मूवमेंट लगता है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में किस तरीके से आम लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है वीआईपी मूवमेंट के ज़रिए, वो भी आप में से किसी से छुपा नहीं हुआ है। छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे वीवीआईपी मूवमेंट में फंस जाते हैं, उनकी स्कूल बसेस फंस जाती हैं, और यहाँ तो मेडिकल इमरजेंसी है। और फिर पुलिस किस तरीके से एक कहानी बता देते हैं कि नहीं ये हुआ तो है, पर वो गाड़ी तेज़ी से आ रही थी और डंडा लग गया, जिस वजह से शीशा टूट गया। हम शीशा ठीक करवा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, ये भी बता दिया है। लेकिन फिर भी हमने एसीपी स्वरूप नगर को कहा है कि जांच किया जाए और दोबारा ऐसा कुछ रिपीट ना हो। ये महानगर है, और किस तरीके से वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब उप मुख्यमंत्री हैं तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल रहेगा, और यही नेता चुनाव आएंगे तो प्रोटोकॉल क्या, न कहो नंगे पैर चल के आ जाएं, कहो पैरों में लेट जाएं, कहो हाथ जोड़े, कहो रोने लग जाएं। ये सारे काम होते चुनाव के दौरान। हम सब ऐसे वीडियोस देखते हैं और रिपोर्ट करते आए हैं हम लोगों ने, और पूरे देश भर में होता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद थोड़ा सा मामला कस जाता है। अब नेताजी ने तो नहीं चाहा होगा कि वहाँ पर, लेकिन पुलिस के ऊपर है कि वो लोगों से कैसे बर्ताव करती है। शायद अगर वो पुलिसकर्मी रोहित खन्ना से सही से बर्ताव करता, सही से पेश आता, बात करके समझा लेता,
जो रोहित खन्ना कह रहे हैं कि उनके साथ गाली गलौज की गई और कहा गया कि जो करना हो तो कर लेना, तो शायद अगर मीठी बातें की जाती, प्यार से बात की जाती, समझाया जाता, तो ये पूरा मामला ना होता। लेकिन ये हुआ है और हम एक बहुत लोकलाइज्ड इंसिडेंस है, लेकिन ये पूरे देश भर में होता आया है और हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में लिखें, अपने कमेंट्स लिखें, अपने फेसबुक पर जाकर लिखें, अपने इंस्टा पर लिखें, अपने एक्स अकाउंट पर लिखें, ताकि कल को जो तमाम मुद्दे, चाहे वो वक्फ का मुद्दा हो, चाहे वो आरटीआई का मुद्दा हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मामला हो, रोजगार का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, ये सारे मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये भी एक मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी जो सड़क पर चलता है वो देश का पहला नागरिक है और उसके सेवा के लिए सब लोग काम करते हैं, और जब उसको ही तकलीफ होने लग जाए, उस पर ही उसके ही जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उनका हनन हो, खैर बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहते हैं हम, इतना कहना चाहते हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट हो तो शायद पुलिस कर्मियों को भी लोगों से सही बर्ताव करना चाहिए। बात दिल जीतने की होनी चाहिए, शीशे तोड़ने की नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।